नमस्कार। मेहता टॉक्स हजारीबाग में आपका स्वागत है। बिहार ग्राम पंचायत चुनाव, कुछ बातें। चुनाव ग्राम पंचायत की हो अथवा विधानसभा या लोकसभा की, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो जातिवादी पार्टियां हैं, जाति आधारित हैं। और यह जाति आधारित पार्टियां किसी भी जाति के चंद लोगों का तो कल्याण कर सकती है, लेकिन पूरे का नहीं करे, हो भी नहीं सकता है। परंतु जो पार्टी राष्ट्रीय भाव से है, जो पार्टी एक कुटुंब भाव मन में रखता हो, उनके कागज पर हो, उनसे ही सही, समुचित और अस्थायी विकास संभव है। अभी जनगणना का 10 वर्षीय जनगणना जो होता है 10 वर्ष के पश्चात, उसके होने का समय है। जातिवादी पार्टियां हैं। जातिवादी पार्टी का मतलब जैसे मुलायम सिंह यादव, बसपा का मायावती, बिहार में लालू प्रसाद जी, कमोवेश अपने नीतीश कुमार जी, तो ये जो पार्टियां हैं वो जातिवादी पार्टियां हैं। और कांग्रेस वक्त का लाभ उठाती है, कब कैसे क्या करना है, कहां हार पहन लेना है, कहां नेकलेस डाल लेना है, कहां साड़ी का पल्लू माथे पर रख लेना है, कहां जींस पैंट पहन लेना है। ये उनके अपने सहूलियत और उनके विचार से होता है, देश की संस्कृति सभ्यता से नहीं, देश के विकास से नहीं होता है। मैं बात कर रहा था बिहार के ग्राम पंचायत चुनाव के संदर्भ में। बिहार का ग्राम पंचायत चुनाव की चर्चा जोरों पर है। त्रिस्तरीय चुनाव होना है। 11 चरण में 6 अलग अलग पदों के लिए पहला चरण 24 सितंबर 2011 से प्रारंभ होकर 11वां चरण 12 दिसंबर 2021 को होगा। उस दिन 20 जिलों में 18 प्रखंडों में चुनाव होंगे और इस प्रकार से ग्राम पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो जाएंगे। अब एक ग्राम पंचायत में जो मैंने कहा कि 6 पदों के लिए अलग अलग चुनाव होंगे, उसमें मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद के सदस्य, ये कुल 6 पदों का निर्वाचन होगा। इसके लिए अलग अलग ईवीएम मशीन मतदान केंद्र में रखे जाएंगे। अब जैसे जैसे जो चरण प्रारंभ होगा जिन जिन जिलों में, उन जिलों में उस हिसाब से अधिसूचना जारी होगी। अभी एक तो सामान्य अधिसूचना जारी ही हो गई है। अब होना यह है कि नामांकन भरने की तिथि और उसके अंतिम दिन, नामांकन वापस लेने की तिथि, यह सब होता चला जाएगा और 11 ये चरणों के चुनाव संपन्न होंगे। बहुत अच्छे। हमारे श्रोता दर्शकों को स्मरण होगा कि एक समय ऐसा था कि बहुत वर्षों तक चुनाव ही नहीं हुए थे। यह समय केवल लालू प्रसाद यादव के वक्त का ही नहीं था, इसके पूर्व कांग्रेस में भी ऐसे कई अवसर आए कि चुनाव नहीं हुए। 1977 में जब ग्राम पंचायत के चुनाव बिहार में बहुत दिनों बाद हुए तो भयानक हिंसा, उपद्रव आदि की आशंका से दबंगई का प्रभाव बड़ा बेजोड़ रहा और इस प्रकार से उन दिनों निकला करता था कि कई ग्राम पंचायतों में मुखिया का निर्विरोध चुनाव हो गया बिना किसी विरोध के। भाई आज के समय में ऐसा कौन सा
व्यक्तित्व है जिसे लोग आजाद शत्रु और सबकी पसंद मान ली जाए, कहा जाए कि यह तो बहुत ही सबसे अच्छे हैं इसलिए इसका विरोध कोई नहीं करेगा, तो वास्तव में वह जब स्थिति बनती हो तब कहा जा सकता है कि निर्विरोध चुनाव हुआ। सबसे अधिक शिक्षित, सबसे अधिक लोकप्रिय, मधुरभाषी, न्यायप्रिय, कार्य करने में बड़ा पारदर्शिता, ऐसे व्यक्ति यदि खड़ा हो गया हो तो उसके बाद उसके विरोध में कोई नामांकन नहीं करे तो माना जाएगा कि यह निर्विरोध चुनाव है। तब माना जाएगा कि यह निर्विरोध चुनाव है। आप उसके बाद लिख सकते हैं अखबारों में कि यहां निर्विरोध निर्वाचित किए गए। तो आज की तिथि में भी ऐसी कई सूचनाएं कई जगहों से आ सकती है कि निर्विरोध निर्वाचित हुए, लेकिन ऐसा संभव है क्या? देखिए, चुनाव लोकसभा से लेकर के जैसे जैसे नीचे तक जाता है, नीचे तक स्तर तक चुनाव होता है, वैसे वैसे जो जटिलता आती जाती है और वैसे वैसे वैमनस्य, दुश्मनी, शत्रुता, वार्ड कमिश्नर के चुनाव होते होते तक तो शहरों में यह और भी ज्यादा विकृत रूप ले लेता है, ज्यादा से ज्यादा दबंगई चलती है। इसलिए किसी खास एक व्यक्ति के दुष्प्रभाव जो समाज के ऊपर है, उसके दबंग का जो प्रभाव है, इस वजह से कोई दूसरा खड़ा नहीं होना चाहता है। और जैसे पहले के समय में होता था ठेकेदारी में कि टेंडर भरने के लिए ही वहां बिल ऑफ क्वांटिटी की बिक्री ही नहीं होने दी जाती थी। आखिरी दिन तक गुंडों का आदमी बैठा होता था राइफल में उस कार्यालय में, मात्र एक या छद्म पार्टियां नाम करके उसी एक पार्टी का छद्म नाम लेकर के बिल ऑफ क्वांटिटी खरीदवाते थे और 10-5 ये टेंडर पड़ गए और उसी में L1 हो गया, लोएस्ट वन, उसी को दे करके माला माल होते थे। विभाग को भी कमीशन मिल करके वह भी माला माल, ऊपर के अधिकारी को सब दे करके हाँ ये फलाने का है, इसे सब कोई जानता है। इस तरह से काम होता था। तब राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया निकलता है केंद्र से किसी गांव के लिए, विकास के लिए, तो 15 पैसे का काम होता है वहां। वाजिब। जब निर्विरोध चुना जाएगा तो हम इसकी गारंटी कैसे देंगे? निविदा जिसने किया, ठेकेदार निर्विरोध चुना गया, मुखिया निर्विरोध चुना जाता हो, तो इसलिए आज वह जमाना नहीं है। तो हमें नई चीजों को ध्यान में रख करके उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। कोई मुखिया निर्विरोध चुना जाता है तो इसका यह मतलब नहीं कि ईवीएम मशीन उसके नाम की बूथ पर रखा ही नहीं जाए। नहीं, निर्विरोध जिस जगह से कोई नामांकन नहीं किया है और 6 लोगों को चुनना है, 6 ईवीएम मशीन होगी, तो जो निर्विरोध जिस पद के लिए है उस पद के लिए ईवीएम मशीन उस मतदान केंद्र से हटा मत दीजिए, उस निर्वाचन क्षेत्र से। 6ठा भी निर्वाचन केंद्र पर, ये मतदान केंद्र पर भी रहे और जो आदमी है उसको भी एक निशान आवंटित किया जाए और जितने वोटर्स आते हैं उस गांव के, उस जो निर्विरोध चुना गया प्रत्याशी जिसमें मात्र एक बटन दबाना है, उस पर भी बटन दबा के लोग जाए और मतगणना के दिन या मतगणना के जब भी हो उस वक्त में यह देखा जाए कि एक जो निर्विरोध प्रत्याशी है उसके छोड़ करके, उनको छोड़ करके अन्य पदों के लिए जितने प्रतिशत वोट मिले हैं या जितने संख्या वोट के मिले हैं एक मतदान केंद्र में या पूरे उस क्षेत्र में, यदि 10,000 का मतदाताओं ने वोट दिया, 10,000 मतदाताओं ने वोट दिया 5 प्रत्याशियों का, तो जो खाली ईवीएम मशीन था उसमें कम से कम 4,000 भी वोट उसके नाम पर पड़ना चाहिए, 40% क्वालिफाइंग मार्क्स। यदि 40% भी वोट उसको नहीं पड़ता है तो माना जाएगा कि उस व्यक्ति के खौफ के कारण, उस व्यक्ति के दबंगई के कारण दूसरे किसी ने अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की। आशा है इस विषय को आप
समझे होंगे। अन्यथा ये केवल जनता की दबंगई की बात नहीं है, सरकार की दबंगई की भी बात हो सकती है। सरकार भी कोई भी चाहती हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, वो चाहती हो कि हमारे जगह का सब मुखिया हो। तो यह दगा तो कोई किसी को भी दे सकता है, जनता के साथ भी दगा दे ही सकता है कोई भी एजेंसी हो। तो इसलिए आवश्यक है कि निर्विरोध निर्वाचित तथा कथित निर्विरोध निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों पर, उनके चयन पर विशेष सावधानी बरती जाए। आशा है यह मेरा विचार आपको भी पसंद आया होगा। आप कमेंट्स दें तो जनता तक यह बात जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार। आपने शेयर करना है, लाइक करना है। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके मेहता टॉक्स हजारीबाग बराबर सुनते रहिए। बहुत बहुत